नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत पद्यखंड। और पद्यखंड में हमने शुरू कर रखा है दोस्तों पाठ 1, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां। इसमें दो कविताएं हैं कबीरदास जी की, साखियां और शबद। मैं पिछली वीडियो में भी दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं कि सीबीएसई की तरफ से साखियां जो है वो पाठ्यक्रम में रखी गई हैं और शबद जो है वो केवल और केवल पढ़ने के लिए है। इसलिए हमारी यह जो कविता है कबीर की साखियां, इसी में से आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। कबीर की साखियों में जो पहली 4 साखियां हैं वह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट, यानी आगे जो हमारी 3 साखियां हैं 5, 6 और 7, इन साखियों के बारे में आज हम आपको व्याख्या कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। अब देखिए, पहले हम इसके शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम किस प्रकार से कबीरदास जी के जो विचार हैं, कबीरदास जी की जो विचारधारा है उसको किस प्रकार से जो है व्याख्या के रूप में कैसे हम बताते हैं, कैसे लिखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मैंने हिंदू हो गया, मुआ मैंने होता है मर गया, राम कही, राम कही मैंने राम कहकर, कही मैंने कहकर, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान क्या है वो खुदाई मैंने खुदा कहकर या अल्लाह कहकर मुसलमान मर गया है, और हिंदू जो है वो राम कहकर मर गया है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो राम राम करते हुए मर गया, और यह मुसलमान जो है वो खुदा या अल्लाह अल्लाह करते हुए मर गया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं सो मैंने वह, जीवता मैंने जीवित रहता है, जो दूहू, जो है दूहू मैंने दोनों के, निकट मैंने पास ना जाए मैंने नहीं जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कबीरदास जी, अभी शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया, इसको हम जब व्याख्या करेंगे तो कैसे बताएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम का प्रचार करता है, राम को सर्वोच्च मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, और राम राम कहते हुए अपने राम की श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए वह जो है डूब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से मुसलमान भी जो है वह अपने खुदा का प्रचार करते हुए वह भी मृत्यु लोक में चला जाता है। अर्थात यदि हम राम राम कहें और मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहें तो हम जो है मर जाएंगे आपसी विवाद से, आपसी झगड़े से। कवि कहता है कि ये जो लोग हैं ये परमात्मा के सही स्वरूप को पहचान नहीं पाए हैं, परमात्मा के सही स्वरूप को जाने बिना ये राम और या अल्लाह के पीछे पड़े रहे, उसको सर्वश्रेष्ठ साबित करने के प्रयास करते रहे, और अंततः इनका जो है अंत हो गया। कबीरदास जी कहते हैं यदि आप जीना चाहते हैं, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, तो कबीरदास जी हमें ये सलाह दे रहे हैं कि हमें दोनों के निकट नहीं जाना चाहिए, अर्थात जो इनके द्वारा बनाए हुए जाल हैं उसमें नहीं फंसना चाहिए। और इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान वो ईश्वर के वास्तविक जो सच है, जो सच्चाई है या उसका जो स्वरूप है, उसको समझे बिना राम और अल्लाह शब्दों को जो है दुराग्रह पूर्वक जो है ग्रहण कर लेते हैं या पकड़ करके बैठ जाते हैं, और इस संसार में वह व्यक्ति सावधान है। कवि कहता है कि संसार में वह व्यक्ति सावधान है, वही जीवित रहता है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात इन दोनों के फैलाए हुए जो धोखे के जो जाल हैं उनमें नहीं फंसता है, और जो सार्वभौमिक जो सत्यता है, अर्थात इस ईश्वर की जो सत्ता है, एक ईश्वर की जो सत्ता है उसको स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति जो है जीवित रहता है। और प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो घट घट में
व्याप्त है, घर घर में वास करता है, इसलिए हमें जो है इनके बनाए हुए जाल में नहीं फंसना चाहिए। यह जो है हमारी जो पांचवी साखी है इसकी जो है व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है कि काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब इस छठी साखी में कबीरदास जी जो है ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हैं जो तीर्थाटन करते रहते हैं, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते रहते हैं। तो कवि कहता है कि हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा वहां प्राप्त होने वाला नहीं है। आप काबा चले जाओ, आप काशी चले जाओ, आप मथुरा चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, वहां से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कवि कहता है वह एक ही है, उसको आपने अलग अलग विभाजित क्यों कर दिया है? वह जो है प्रत्येक जीव में है, वह मुझ में भी है, वह आप में भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा काबा फिरी अर्थात में काबा घूमते हैं लोग। काबा क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। जिस प्रकार से हिंदुओं का जो है वो काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, तो ये हमारे हिंदुओं के तीर्थ स्थान है, धार्मिक तीर्थ स्थान है। उसी प्रकार से जो है काबा जो है वो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। कवि कहता काबा फिरी काशी भया, भया मैंने हो गया, भया मैंने हो गया, रामई भया रहीम, और रामई भया रहीम, यहां पर भी भया हो गया है, रामई राम ही रहीम हो गया है, अर्थात ये दोनों एक ही हैं। मोट चून मैदा भया, मोट चून, मोट मैंने मोटा, चून मैंने आटा। मोट मैंने क्या होता है? मोटा, और चून मैंने क्या होता है दोस्तों? आटा। जो मोटा चून होता है, मोटा आटा होता है, मैदा भया, उसी से ही मैदा बनता है। आप रोटी खा लो, आप मैदा खा लो, बना हुआ दोनों एक ही से हैं। उसी प्रकार से कहता है आप काशी चले जाओ, आप काबा चले जाओ, किंतु वह एक ही है, उसको आप अलग अलग मत समझें। बैठी कबीरा जीम, और इस प्रकार से इस उदाहरण के माध्यम से कवि कहता है कि जिस प्रकार से मोटा जो चून है, मोटा जो आटा है वो मैदा बन जाता है, और उससे जो पकवान बनाए जाते हैं, कबीरदास जी कहते हैं तू बैठ करके जीम अर्थात भोजन कर ले। कहने का अभिप्राय क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ, या जो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है काशी, आप वहां चले जाओ, कहीं पर भी जाने से आपको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको वास्तविक प्रभु की पहचान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। अब कबीरदास जी कहते हैं चाहे उस परमात्मा को आप राम के नाम से पुकार लो, चाहे आप उसको रहीम के नाम से पुकार लो, किंतु है वह एक ही, वह वास्तव में एक ही है, उसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह तो क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, जो सब जगह एक सा ही है। जिस मर्जी स्थान पर चले जाओ, वहां सब जगह वह एक ही रहेगा, एक ही है। और मनुष्य क्या करता है? अपनी भिन्न सोच के कारण, अपनी अलग सोच के कारण उसे क्या करता है? अलग अलग चाहे मानता रहे, किंतु वह एक ही है। यही संदेश जो है इसमें कवि कहता है। और उन दोनों में कोई भेद नहीं है, यहाँ चूनों और मैदे में कोई भेद नहीं है। कवि कहता है उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है कि हे मानव तू बैठ करके जो है जीम ले, अर्थात तू भोजन कर ले बिना किसी भेदभाव के। कहने का भाव है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो या किसी भी नाम से पुकारो, वास्तव में वह एक ही है, उसका स्वरूप जो है वह एक ही है। तो ये हमारे पास क्या था? छठी जो हमारे पास थी साखी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सातवीं पे। कवि कहता है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जो ऊंच नीच के जो भेद मानते हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया। पहले शब्द देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया अर्थात जिसने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह महान नहीं बनता है। जे करनी ऊंच न हो, यदि जे मैंने क्या होता है दोस्तों? यदि, करनी मैंने कर्म, करनी मैंने कर्म,
ऊंच ना हो, यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो वह महान नहीं कहलाएगा, वह ऊंचा नहीं कहलाएगा। केवल और केवल वह ऊंचे कुल में पैदा हो गया है, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, केवल इसी के कारण वह जो है ऊंचा नहीं कहलाएगा, जब तक उसकी करनी जो है, उसके कर्म जो है ऊंचे नहीं होंगे। सुबरन कलश सुरा भरा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है कि सुबरन, सुबरन का मतलब होता है स्वर्ण या सोना, स्वर्ण या सोना। कलश में होता है घड़ा, मटका जिसको हम कहते हैं। सुरा में होता है शराब या मदिरा, शराब या मदिरा। कवि कहता है सुबरन यानी सोने का जो घड़ा है, कलश है, सुरा भरा, यदि वह शराब से भरा हुआ हो, भीतर उसके शराब है लेकिन बाहर से क्या है, वो सोने का है, तो साधु लोग उसको देखकर रिझते नहीं है, साधु लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। साधु में जो संत जन हैं, जो संत जन हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वह क्या करते हैं, साधु निंदा सोई, वह उसकी निंदा ही करते हैं, वह उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं कि बाहर से वो जो है सोने का बना हुआ है तो उसकी प्रशंसा हो जाएगी, किंतु वह वो क्या देखते हैं कि उसके भीतर क्या भरा हुआ है, उसके भीतर सुरा अर्थात शराब भरे होने के कारण उसकी वह निंदा ही करते हैं। उसी प्रकार से कवि ने जो है जो ऊंचा कुल है उसको उस घड़े के समान माना है। यदि उस घड़े में अवगुण भरे हुए, उस व्यक्ति में अवगुण हो, वह कर्महीन हो, अच्छे कर्म नहीं करता हो, तो उसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, उसकी भी निंदा ही होगी। जन्मिया मैंने जन्म लिया हो गया, इसमें क्या कवि कहता है, सज्जन और दुर्जन, सज्जन मैंने अच्छा पुरुष, अच्छा आदमी, दुर्जन मैंने बुरा, उसकी संगति के परिणामों के बारे में कवि ने व्याख्या की है। इस साखी में कवि कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो उससे लाभ नहीं है। लाभ कब होगा, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, जब आप सदकर्म करेंगे, तभी आपको लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। यदि हमारे काम ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि यदि सोने का कलश जो है घड़ा मदिरा से भरा हो तो सज्जन जो पुरुष होते हैं उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। केवल और केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो पाता, उसे ऊंचा बनने के लिए ऊंचे या महान कार्य जो है करने पड़ते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास थी साखियां, और बिल्कुल साखियां मैंने आपको बताया था, साखियां का शाब्दिक अर्थ होता है गवाह, सत्यता जिसकी बात करते हैं, बिल्कुल सच्ची बातें हैं। और उम्मीद करता हूं आपको आनंद आया होगा, समझ आ गया होगा। तो आगे हमारे साथ बने रहने के आपको करना होगा दोस्तों ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।